उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में बीते 10 दिनों से मजदूरों के संघर्ष को अब दुनिया देख पा रही है। 11वें दिन यानी आज से रेस्क्यू के काम में रफ्तार आने वाली है और माना जा रहा है कि जल्द ही नतीजे बेहतर देखने को मिलने वाले हैं। हम आपको यहां से देख रहे हैं। आप ठीक हो? आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हो। खत्म होने वाला है मजदूरों समेत देश के लोगों का इंतजार। जल्द बाहर निकलेंगे टनल में फंसे 41 मजदूर। मजदूरों की आजादी का रास्ता कई तरह से किया जा रहा साफ। ये दावा किया जा रहा है रेस्क्यू में लगी एजेंसियों की तरफ से। कुछ ऐसा ही सरकार की तरफ से राज्य मंत्री ने भी किया है। दावा ये किया जा रहा है कि अगले 30 से 40 घंटे में खुशखबरी मिल सकती है, यानी सिलक्यारा टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। रेस्क्यू मिशन से जुड़े नोडल ऑफिसर ने बताया है कि मजदूरों को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। रेस्क्यू 5 मोर्चों पर जारी है। बीते दिन रेस्क्यू टीम 6 इंच की लाइफ सपोर्ट पाइपलाइन से मजदूरों तक डॉक्टर्स के निर्देशानुसार सॉलिड फूड पहुंचा रही है। साथ ही साथ मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद भी तेजी से चल रही है। ये दावा सरकार के राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कर रहे हैं। असल में जिस तरह योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है, उसमें 3 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान बनाया गया है। इसके तहत सिलक्यारा और बड़कोट की ओर से ड्रिलिंग हो रही है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से खुदाई का काम जारी है। इसके अलावा 170 मीटर की परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का भी प्लान है। उत्तरकाशी की जिस सुरंग में हादसा हुआ है, उसके दोनों छोर के बीच मजदूर फंसे हैं। इसलिए सिलक्यारा और बड़कोट दोनों तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो टनल को लेकर मिशन जिंदगी लगातार जारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। अमित, आज का क्या अपडेट है? आज क्या कुछ होना है? क्योंकि कहा यह जा रहा है 30 से 40 घंटे के बाद मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, तो अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है, दिखाएं। गुंजन, देखिए, निश्चित रूप से जो 30 से 40 घंटे का जो टाइम क्लॉक कल शाम शुरू हुआ था, वो बहुत ही क्रूशियल टाइम क्लॉक है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि अलग अलग तरह के रेस्क्यू मेथड्स का इस्तेमाल किया गया था, अलग अलग रेस्क्यू प्लान्स बनाए गए हैं। लेकिन ये जो 30 से 40 घंटे के सफर की हम बात कर रहे हैं, मैं दीपक को कहूंगा कि एक बार आपको वो कैमरा जूम इन करते हुए पीछे सिलक्यारा टनल का जो ओपनिंग है उसकी तरफ जूम इन करे तो हम दर्शकों को समझा पाएंगे। देखिए, कई सारे रेस्क्यू प्लान्स चल रहे हैं। एक टॉप ऑफ द हिल से चल रहा है जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, लेकिन उसके लिए मशीनरी अभी आ रही है। ये सिलक्यारा टनल का ओपनिंग है जहां पे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही है। अब इसमें 2 चीजें समझनी होंगी कि पहले जो एजेंसीज थी उन्होंने 900 mm डाया का एक टनल बनाने की कोशिश की थी। तकरीबन 22 मीटर 24 मीटर तक वो पाइपलाइन स्टैब्लिश भी हो गया था, लेकिन उसके बाद हर्डल्स आए और पूरा का पूरा जो ड्रिलिंग प्रोसेस था वो डिरेल हो गया। तो अब उसको चेंज करके, उस प्लान को चेंज करके अब ये किया जा रहा है कि 800 mm डाया का एक नया टनल पाइपलाइन सेटअप किया जा रहा है। और उम्मीद ये है कि उसको सेट करने के बाद 22 मीटर की जर्नी खत्म करने के बाद जो आगे की 22 से 45 मीटर की जर्नी है वो सबसे क्रूशियल है और उस पर अब काम शुरू हो गया है। गुंजन, ये अच्छी खबर है कि काम शुरू हो गया है और उसमें अभी तक कोई हर्डल नहीं आया है, यानी कि जो सबसे अहम पाथवे माना जा रहा है 22 से 45 मीटर का पाथवे, वो उस पे काम तेजी से चल रहा है। और उसमें चैलेंजेस भी हैं अपने, कि जो मलबे का प्रेशर है वो सबसे ज्यादा होगा जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये ड्रिलिंग का प्रोसेस, टनल बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो मलबे का प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसमें खतरा बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी डर है कि कहीं कोई NHIDCL की या जो एजेंसी इसको इस टनल को बना रही थी उसकी कोई हेवी मशीनरी मलबे में फंसी हुई उस टनल के बीचों बीच ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस मशीनरी के थ्रू टनल को पास कराने का।
जैसे ही आप 45 मीटर की जर्नी को खत्म करते हैं फिर रास्ता आसान हो जाता है। फिर अमित, जैसे कि आपने टेक्निक्स की बात की, तो कल जो एक गुड न्यूज आई है कि हमारे जो सीसीटीवी कैमरेज हैं और जो सुविधाएं हैं उनके पास उपलब्ध करा दी गई हैं, जिससे हमने पिक्चर्स जो हमें साफ हो गई कि जो 41 मजदूर हैं वो वहां सुरक्षित हैं। और यहां हम टेक्निक की बात कर रहे हैं तो जो खबरें आ रही हैं कि ऑगर मशीन से जो ड्रिलिंग का काम चल रहा है, तो इस ऑगर मशीन के बारे में जरा हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए, एक जिस कैमरे की आप बात कर रही हैं वो एंडोस्कोपी कैमरा है, जिसको 6 इंच की जो कम्युनिकेशन पाइपलाइन जो बनाई गई है, जिससे फूड पैसेज, मेडिसिन पैसेज और कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके थ्रू ही ये एंडोस्कोपी कैमरा नीचे भेजा जाता है, जिससे विजुअल रोल कॉल भी हो रहा है। यानी कि ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो 41 के 41 मजदूर हैं वो स्वस्थ हैं, सही इमोशनल और मेंटल स्टेट में हैं। इस चीज को लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है। डॉक्टर्स की अलग टीम है जो इन फुटेज को देखती है। कल इनफैक्ट जो परिवार वाले हैं उनको भी कराया गया था उसी 6 इंच के टनल के द्वारा जो एस्टैब्लिश किया गया है, और वो बहुत अहम कड़ी बन गई है, क्योंकि उन तस्वीरों के बाद हम सब की हिम्मत बंधी है, देश की हिम्मत बंधी है, उन 41 मजदूरों के परिवार की हिम्मत बंधी है, और एजेंसीज में के जो लोग हैं उनको भी लग रहा है कि देखिए हम जो काम कर रहे थे सही डायरेक्शन में, क्योंकि एक एक इंसान जो अंदर है, एक एक मजदूर जो अंदर है, वो इस वक्त डटा हुआ है और मजबूती से जो जंग है वो भी दूसरी छोर पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अमित, कई सारे ऑप्शंस का यूज किया जा रहा है, किसी एक ऑप्शन पर हम काम नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि कल तक ये माना जा रहा था 30 से 40 घंटे लगेंगे, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, तो हमने अपने तरीके को बदला और अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि अभी हाल क्या है और किन चुनौतियों से रेस्क्यू टीम को गुजरना पड़ रहा है। दरअसल अच्छी बात यह है कि सभी 41 मजदूर टनल में सुरक्षित हैं और उनसे बातचीत भी हो पा रही है, लेकिन असल चुनौती यह है कि इन्हें सुरक्षित टनल से बाहर कैसे निकाला जाए। अब सारी कोशिशें इसी ओर की जा रही हैं। तो दूसरी अच्छी बात यह है कि मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, सभी स्वस्थ हैं, लेकिन 60 मीटर मलबा पार करना रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती बना हुआ है। अभी तक सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि टनल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लिहाजा रेस्क्यू टीम के पास पर्याप्त समय है। लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि कहीं ड्रिलिंग के चलते कंपन रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा न बने। बिल्कुल, और रेस्क्यू टीम के लोग सुरंग के भीतर मौजूद लोगों के संपर्क में लगातार हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और रेस्क्यू के 3 प्लान्स पर एजेंसीज काम में जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि कल या परसों तक टनल से 41 मजदूरों के बाहर आने की खुशखबरी मिल सकती है।